आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये आंखों पर काला चश्मा देख करके आप लोगों को हैरान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ना मेरी आंखों में कुछ हुआ है और जो समाज में हो रहा है वो बखूबी मैं देख और समझ भी सकता हूं। पर ये चश्मा जो आज मैंने पहना है, ये चश्मा दरअसल हमारे देश के प्रधान सेवक की आंखों पर है, जिसे वो देखना नहीं चाहते जो भी समाज में हो रहा है। और खास तौर पर देश के मुसलमानों के साथ देश में क्या कुछ हो रहा है वो प्रधान सेवक को बिल्कुल नजर नहीं आता है। और जब देश के प्रधान सेवक को नजर नहीं आ रहा है तो देश के प्रधान सेवक ये सोच रहे हैं कि जब मैं ही नहीं देख पा रहा हूं तो भैया दूसरा कैसे देख पाएगा, क्योंकि मैं तो उन्हें देखने नहीं दूंगा। और अगर कोई देखना भी चाहेगा तो मेरे पास मेरा पपेट मीडिया है, जो पपेट मीडिया मेरे गुणगान चलाएगा कि मैं कितना शक्तिमान हूं, मैं कितना सर्वशक्तिमान हूं। बस इसी गुणगान के कसीदे गाए जाते रहेंगे। पर असल में देश के प्रधान सेवक को यह नजर आए या ना आए, पर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो लगातार इस पर फोकस बनाए हुआ है। पर देश के प्रधान सेवक और देश के सांसद जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हें ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं। पर विदेशों में जो सांसद हैं वो लगातार मोदी सरकार की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां पहले हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिकी की सांसद इल्हान उमर ने मोदी सरकार को क्रिटिसाइज किया, तो वहीं कुवैत के सांसद ने भी खुल करके मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई। और अब कनाडा के सांसद ने भी खुल करके मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, जहां उन्होंने मुसलमानों के साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए मोदी सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। ये चश्मा लगा करके बातें आपके सामने रखने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि देश के प्रधान सेवक देखना नहीं चाहते। और जब देश के प्रधान सेवक देखना नहीं चाह रहे हैं तो विदेशों में रह रहे लोग खुल करके उनके बारे में लिख रहे हैं। जहां कनाडा के सांसद ने भी अपने ट्वीट से भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी खेमे में पूरी तरीके से खलबली मचा दी है, जो देश में मुसलमानों के साथ व्यवहार हो रहा है। आपको बता दें कि कनाडा के जो सांसद हैं जगमीत सिंह, उन्होंने एक ट्वीट लिखा है, जिस ट्वीट में कहा गया है कि आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट इमेजेस, वीडियोस एंड टारगेटेड थ्रेट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। The Modi government must stop stoking anti-Muslim sentiment. Human rights must be protected. Canada must play a strong role in working towards peace everywhere. जो कि ये देश के किसी सांसद ने नहीं लिखा, बल्कि कनाडा के एक सांसद ने लिखा है। और जगमीत सिंह ने अपने इस ट्वीट से खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने गुरुवार यानी कि 14 अप्रैल को भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की। रामनवमी के दिन कई भारतीय शहरों और कस्बों में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाओं के कुछ दिनों बाद उनका ट्वीट आया है। जगमीत सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, मैं भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा की तस्वीरों, वीडियो और लक्षित खतरों के बारे में गहराई से चिंतित हूं। मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी भावनाओं को उकसाने से रोकना चाहिए। मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। हर जगह शांति की दिशा में कनाडा को एक मजबूत भूमिका निभानी चाहिए। आपको बता दें कि जगमीत सिंह की पार्टी ने बीते चुनावों में 24 सीटें जीती थी और वे किंग मेकर की भूमिका में नजर आए थे। सिंह की पार्टी कनाडा के जस्टिन ट्रूडो सरकार के अहम सहयोगी हैं। रामनवमी की रैलियों में भाग लेने वालों की मस्जिदों और मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों के सामने जुलूस निकालने के वीडियो वायरल हुए। मध्य प्रदेश के बड़वानी, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गोवा, मुंबई और यहां तक कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अशांति और हिंसा की खबरें सामने आई।
जहां कई छात्र घायल हुए थे। रामनवमी के दिन जहां कई राज्यों में हिंसा हुई और झड़पें हुई, वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के कारण सरकार ने लगभग 60 घरों और 29 दुकानों को गिरा दिया, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के थे। इस बीच माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने रामनवमी के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर उनको चुप्पी इस बात पर महत्वपूर्ण प्रमाण है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के आधिकारिक संरक्षण प्राप्त है। येचुरी ने कहा कि रामनवमी के दौरान इतने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई, कभी देखी और सुनी नहीं गई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करने के एकमात्र एजेंडे के साथ काम करने का आरोप लगाया। वाम नेता ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाएगी और इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों के साथ लाने का भी प्रयास करेगी। जहां आवाजें अब कनाडा से बुलंद होने लगी हैं और इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से कुवैत के सांसद ने भी मुखर होकर के मोदी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की और इससे पहले इल्हान उमर ने खुल करके मोदी सरकार के खिलाफ अमेरिकी संसद में आवाज को बुलंद किया। आपको बता दें कि भारत में कथित मुस्लिम विरोधी नीतियों को लेकर लगातार आरोप लगाने वाली अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर अब्दुल्लाही ने अब बाइडेन प्रशासन से सवाल किया है। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है और बाइडेन प्रशासन इसकी आलोचना को लेकर इतना अनिच्छुक क्यों है। अमेरिकी विदेश उप मंत्री वेंडी शर्मन ने उन्हें इस पर उपयुक्त जवाब दिया। अमेरिकी संसद की विदेशी मामलों की समिति ने पिछले सप्ताह विदेशी नीति संबंधी मुद्दों को लेकर सुनवाई की थी। इसके समक्ष उपमंत्री वेंडी शर्मन पेश हुई थी। इस दौरान डेमोक्रेटिक सांसद उमर ने भारत में मुस्लिमों के मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया। शर्मन ने उनके आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बाइडेन प्रशासन भारत समेत सभी देशों के समक्ष मानवाधिकार के मुद्दे को उठा रहा है। उमर ने बुधवार को अमेरिकी संसद की समीक्षा के समक्ष कहा था कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने उप विदेश मंत्री शर्मन से पूछा कि वे मोदी सरकार की आलोचना क्यों नहीं कर रही हैं। उमर ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने भारत में मुस्लिम होना अपराध जैसा बना दिया है। बाइडेन प्रशासन को दुनिया भर में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जहां खुल करके इल्हाना उमर ने ये बातें कही थी, खासतौर पर अमेरिकी संसद में, जहां यह बताया गया कि भारत में मुसलमान होना एक अपराध के तौर पर अब देखा जा रहा है। और जब हमारे देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अमेरिका पहुंचे थे तो मानवाधिकार के हनन के कारण जो है मोदी सरकार की आलोचना भी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजर आए, जहां साफ शब्दों में कहा कि मानवाधिकारों का हनन भारत में किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए आपको ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और 15 मार्च को खासतौर पर पूरी दुनिया में जब इस्लामोफोबिया डे घोषित कर दिया गया है, तब भी भारत सरकार ने विरोध किया था कि इस्लामोफोबिया डे नहीं मनाया जाना चाहिए। तो ये मुस्लिम विरोधी जो नीतियां हैं खासतौर पर केंद्र की सरकार की, अब उसकी चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में होने लगी है और साथ ही साथ जो बुद्धिजीवी हैं, जो हर गतिविधि पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, वो लोग भी खुल करके अपनी राय को रख रहे हैं। जहां कुवैत के सांसद आवाज उठा रहे हैं तो वहीं अमेरिकी सांसद भी आवाज उठा रही हैं। तो वहीं आज कनाडा के सांसद ने भी इस पर अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। पर देश के प्रधान सेवक खामोश हैं और देश के प्रधानमंत्री को ये तमाम चीजें नजर नहीं आ रही हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।